प्रिय बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। देखिए, रस में हम पढ़ा रहे थे तो रस के माध्यम से कुछ चीज़ें बढ़ गई थी, उसमें और अन्य रस जो बचे हुए थे उसके विषय में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। तो एक एक करके इसमें चर्चा करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं जो चीज़ें हैं आगे बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। आप थोड़ा सा देख करके छोड़ देंगे तो उससे अधूरा रह जाएगा। तो कहीं कहीं बोर्ड में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, परीक्षाओं में, चाहे बोर्ड की परीक्षा चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में ये पूछा जाता है। तो बात करते हैं रस की। तो रस में विभक्त रस से शुरू करते हैं। विभक्त का अर्थ होता है घिरा। यहाँ जो है इसका स्थायी भाव जुरुस्सा या घिरा। तो यहाँ घिरा नामक स्थायी भाव विभाव के संयुक्त होने से विभक्त रस का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर घिरा किसी शब्द को जैसे शब्द ही सुनने के बाद जब घिरा महसूस होने लगे तो जान लीजिएगा वहाँ पर जो है रस हमारा विभक्त रस है। तो बात करते हैं, डायरेक्ट उदाहरण पर चलते हैं। देखिए, सिर पर बैठा काग आंख दो घात निकारत और खींचत जीव प्यार आती आनंद उर भावत। यहाँ पर देखिए, सिर पर बैठा काग, सिर पर जो है काग मतलब कौवा बैठा और आंख दो घात निकारत और अपनी चोटों से आंखों को उठाता है और निकालता है। खींचत जीव ही सियार, और सियार जो है उसको देख करके अपनी जीभ को चुटलाता है। अति आनंद उर पावत, और अति आनंद वो पाता है। तो कहीं कहीं इस प्रकार से एक मन में घृणा का भाव जागृत होता है। तो इस प्रकार यहाँ जो है विभक्त रस हो जाता है, क्योंकि घृणा का भाव आ जाता है हमारे मन में। बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण जो आपका है यहाँ है, आंख निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, 100 जीभ खींच कर कौवे चुगला कर खाते हैं। बात करते हैं, आंख निकाल उड़ जाते हैं, आंखों को नोचते हैं और निकाल करके उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़ कर आ जाते हैं पुनः फिर वापस आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, 100 जीभ खींच कर कौवे, 100 मतलब लाश, तो 100 जीभ खींच कर कौवे चुगला कर खाते हैं। अर्थात लाशों के ऊपर से वहां खींच कर मांस को नोचते हैं और चुगला कर खाते हैं। मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ विभक्त रस होता है। जहाँ पर विभक्त रस होगा वहां पर जुरुस्सा स्थायी भाव हो जाएगा। बात करते हैं अद्भुत रस की। अद्भुत रस अपने आप में ही अद्भुत होता है। जब अद्भुत की बात आती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई एक आश्चर्यचकित चीजें हमको मिल गई हैं। तो आश्चर्य, इसका अस्थायी भाव भी आश्चर्य हो जाता है। तो देखिए, असाधारण वस्तु या दृश्य को देख करके मन में जो विस्मय उत्पन्न होता है, वहां पर क्या हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। किसी ऐसे दृश्य को देख लिया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जाए, किसी वस्तु को देख लिया जाए, जहां पर हमको अचंभा महसूस हो, वहां पर अद्भुत रस हो जाता है। उदाहरण के तहत बात करते हैं, जो है यहाँ देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर को वह बनी अचेतन फिर न सकी कोमल काया। अब बात करते हैं यशोदा जी, जब उनके पुत्र बहुत छोटे से थे तो जो है, देख यशोदा शिशु के मुख में, भगवान कृष्ण के मुख में जब देखती हैं, जब उनको मारती थी, मिट्टी खा रहे हो, जब मिट्टी के लिए मुख खुलवाती हैं तो क्या कहते हैं, जैसे मुख कृष्ण की बातें हैं, तो ये देख यशोदा उस शिशु के मुख में, अपने बच्चे के मुख में सकल विश्व की माया, संपूर्ण पृथ्वी उसमें दिखाई दे रहा था। ऐसा आश्चर्यचकित हुआ, क्षण भर को वह बनी अचेतन। थोड़ी देर देखने के बाद वो अचेत अवस्था में पहुंच गई। हिल न सकी कोमल काया, और उसकी जो उनकी काया है, था शरीर है, वो हिल नहीं सका। क्यों? क्योंकि उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तो यहाँ आश्चर्य की बात आ जाती है तो अद्भुत रस हो जाता है। बात करते हैं शांत रस की। शांत मतलब होता है एकदम निर्वेद,
एकदम शांत हो जाना, अर्थात किसी भी कार्य को करते समय मन एकदम शांत हो जाए, व्यथित ना हो, तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। तो जहाँ जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हृदय हमारा शांति हो जाता है, शांत मिल जाती है हमको, अर्थात उससे हमको वैराग्य प्राप्त होने की आशंका हो जाती है, अर्थात वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण बहुत सरल है, यहाँ देखेंगे आप, यह वैसा संसार है जैसे सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार से झूठे रंग न भूल। यहाँ पर कबीरदास का एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, कहें यह ऐसा संसार है, ये जो संसार रूपी माया है वह केवल देखने के लिए है, जैसे सेमर का पुष्प खिलता है तो बहुत अच्छा लाल लाल दिखाई देता है, लेकिन क्षण भंगुर में वो खत्म हो जाता है। दिन दस के व्यवहार से झूठे रंग न भूल। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जो व्यवहारिक जीवन है उसमें जो है 10 दिन के व्यवहार से किसी के रंग को भूल नहीं जाना चाहिए, अर्थात हमको उस पर लोभित नहीं हो जाना चाहिए। हो सकता है वो 10 दिन के लिए बढ़िया हो, उसके बाद फिर अपना जो है उसी तरीके से छल कपट की भावना उसमें भरी हो, तो इसको परखना चाहिए। तो परख करके काम किया जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है रस को बार बार पढ़िएगा, छंद को पढ़िएगा, रस छंद अलंकार, दोहा सोठा, जो भी कुछ रहेगा सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बोर्ड संबंधी जो चीज़ें हैं, तत्सम है, तद्भव, विलोम है, पर्यायवाची है, आज भी आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बराबर मिलता रहे। अगले उदाहरण की बात करते हैं शांत रस में। बहुत ही अच्छा उदाहरण कबीरदास का है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मैं मतलब घमंड था तब हरि नहीं, हरि अर्थात ईश्वर, तब हरि ईश्वर, जब हमारे अंदर घमंड था तब ईश्वर की हमें प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब हरि है मैं नाही, अब जो है ईश्वर का वास हमारे मन में हो गया है, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया है। तो अब हरि है मैं नाही, मैं घमंड जो है हमारा खत्म हो गया है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। हमारे जीवन में जो अंधकार था, जो अंधकार रूपी अज्ञानता थी, वो सब मिट गई और अब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। कब? जब दीपक देखा माय। जैसे अंधकार में अगर कोई दीपक रख दिया जाता है तो चारों तरफ उजाला छा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो शंकाएँ थी, जो घमंड था, जो मद था, वो सारे जो है आत्मा में परमात्मा का वास होने से सब खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आने वाली वीडियो में अन्य चीज़ों के विषय में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।